ईश्वरीय कृपाओं को और दैवीय संकेतों को प्राप्त करने के लिए नित्य क्या विशेष करना चाहिए? भगवान की कृपा को प्राप्त करने का जो सबसे सरलतम और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वो आखिर कौन सा है? जिस व्यक्ति पर ईश्वरीय कृपाएं होती हैं, तो क्या विशेष लक्षण ऐसे व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं? आज इस वीडियो में हम इन सभी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। ईश्वरीय कृपा को और दैवीय संकेतों को प्राप्त करने के लिए क्या विशेष करना चाहिए? तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी शर्त है वो है निरंतर प्रयास करना और नित्य नियमों का पालन करना। और इन्हीं प्रयासों को जारी रखने के लिए अटूट संकल्प शक्ति का होना। संकल्प शक्ति और निरंतर प्रयास, ये दोनों बातें किसी भी कार्य की सफलता के लिए सबसे पहली शर्त है, सबसे अनिवार्य बात है। जब इसी संकल्प शक्ति के साथ, जब इसी निरंतरता के साथ हम भगवान की भक्ति करते हैं, नित्य कुछ समय उनका जप करने में लगाते हैं, उनका नाम ध्यान करने में लगाते हैं, तो जीवन में कई बार असंभव से लगने वाली चीज़ें भी संभव हो जाती हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसे ये 5 लक्षण अवश्य होते हैं। ये 5 घटनाएं ऐसे व्यक्ति के संग अवश्य घटित होती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी 5 लक्षण है, कौन सी 5 घटनाएं हैं। सबसे पहला जो लक्षण है कि ऐसे व्यक्ति की कई परीक्षाओं से ऐसे व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। उसके जीवन में कष्ट भी आते हैं और उसको उसके प्रयासों में असफलता भी मिलती है। ये ईश्वर प्राप्ति का सबसे पहला चरण है, जिससे गुजरकर हर भक्त को जाना पड़ता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति में अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, बार बार आपको असफलताएं मिल रही हैं, तो इनके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल हताश मत होइए, निराश मत होइए। आप अपने प्रयासों को छोड़िए नहीं। विशेषकर भक्ति के शुरू के जो 3-4 साल होते हैं, उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा होता है। भक्ति के मार्ग में जब आप चलते हैं, तो एक कार्य आपका जब सफल होता है, वहीं आपके कुछ अन्य परेशानियां, अन्य बाधाएं आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और ये जो स्थिति है, इसके पीछे 2 प्रमुख कारण होते हैं। पहला, जिन नकारात्मक ऊर्जाओं ने आपको घेरा हुआ है, वो बेचैन होने लगती हैं। वो नहीं चाहती कि आप भक्ति के मार्ग पर चलिए, आप उस पर आगे बढ़िए या आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो पाए। क्योंकि आपके अंदर की जो नकारात्मक सोच है, आपके अंदर की जो भी नकारात्मक विचार है, विकार है, जो भी नकारात्मकता है, वही तो इन शक्तियों का, नकारात्मक शक्तियों का भोजन है। उन्हीं के ऊपर तो ये बुरी शक्तियां पनप रही हैं। तो जब आप भगवान की भक्ति में समय देने लगते हैं, आपके अंदर दैवीय ऊर्जाएं प्रवेश करने लगती हैं और बुरी शक्तियां जो हैं, ये बेचैन होने लगती हैं। क्योंकि उनका जो भोजन है, जो आपके विचार हैं, जो आपकी नकारात्मकता है, वो ईश्वर की भक्ति करने से अब आपके अंदर समाप्त होने लगती हैं। इससे वो बुरी शक्तियां बेचैन होने लगती हैं और इसलिए वो आपको रोकती हैं सद्मार्ग पर चलने से, सत्कर्म को करने से। दूसरा, आपके संकल्प की, आपकी भक्ति की परीक्षा होती है। इन परेशानियों से, इन परीक्षाओं से आप मजबूत बनकर उभरते हैं या वहीं रुक जाते हैं, इसमें आपके आत्मबल की परीक्षा होती है। इसके साथ ही कुछ कार्मिक बंधन आपके होते हैं। जो प्रारब्ध हैं वो कट रहे होते हैं। हमारे कुछ पाप कर्म हैं जो नष्ट हो रहे होते हैं और इसी कारण ये सब कष्ट हमारे जीवन में आते रहते हैं और हमारी परीक्षाएं चलती रहती हैं। जो लोग इस सत्य को समझ गए, जिन लोगों ने इस सत्य को जान लिया, इस सत्य का बोध जिन्हें हो गया, उन्हें अपने दुखों का सही कारण समझ में आ चुका है। और ये जब लोग समझ जाते हैं, तब वो अपने प्रयासों को निरंतर करते रहते हैं, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो। भगवान की प्राप्ति के प्रयासों को वो निरंतर करते रहते हैं और करते करते एक समय ऐसा आता है जब ये सारे आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, आपके कार्मिक बंधन कट जाते हैं और तब जीवन श्रेष्ठ बनता है, आनंदमय हो जाता है। दूसरी चीज़ जो ऐसे व्यक्ति के संग घटित होती है कि जो भी पाठ ऐसे व्यक्ति नियमित रूप से कर रहे हैं, जो भी मंत्र आदि या फिर नाम जप वो कर रहे हैं, वो सिद्ध होने लगते हैं। व्यक्ति को विशेष सिद्धियां बिना मांगे ही दैवीय कृपा से प्राप्त होने लगती है।
देखिए, कोई भी विशेष सिद्धि के लिए जब साधक प्रयास करते हैं तो संकल्प उठाते हैं कि मैं इस सिद्धि के लिए 21 दिन तक प्रयास करूंगा। 21 दिन का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग 41 दिन का भी संकल्प उठाते हैं और तब प्रयास करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा संकल्प है जीवन का, जो सर्वश्रेष्ठ संकल्प है, वो है कि हम हर दिन निश्चित समय किसी भी देवता के नाम को समर्पित कर दें, अपने इष्ट के, अपने गुरु के नाम पर समर्पित कर दें और नित्य हर रोज उनके मंत्रों का जाप करें, उनके नाम का जाप करें, उनकी स्तुतियां गाएं। और यही सबसे बड़ा संकल्प है। और जो व्यक्ति ये कर लेता है तो जिस भी देवी देवता की वो स्मरण करता है, जिसकी भी वो आराधना करता है, उस देवी देवता की ऊर्जा का एक अंश उस व्यक्ति के अंदर अवश्य ही प्रवेश करता है, उसके साथ हमेशा रहता है और उस देवी देवता का आशीर्वाद हमेशा ऐसे व्यक्ति पर बना रहता है। दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को, जो लंबी लंबी साधनाओं को करने से प्राप्त होती हैं। ऐसी सिद्धियां व्यक्ति को सहज ही बिना मांगे ही प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है, जो भी वो व्यक्ति बोलता है वो सत्य हो जाता है। तीसरी घटना जो ऐसे व्यक्ति के संग होती है, जो नित्य ईश्वर का स्मरण करता है, कि उसके आसपास का जो वातावरण है वो सकारात्मक होने लगता है। न सिर्फ उसके स्वयं के अंदर सकारात्मक दैवीय ऊर्जा प्रवेश करती है, बल्कि आसपास के अन्य लोग भी बहुत सकारात्मक हो जाते हैं। जिस घर में नित्य ईश्वर के नाम की ज्योत जलती है, ईश्वर के नाम का स्मरण होता है, वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं टिकती, क्योंकि नित्य जाप से दैवीय ऊर्जाएं उस घर में इतनी प्रबल हो जाती हैं कि कितनी भी प्रचंड नकारात्मक ऊर्जा हो, कितनी भी प्रचंड बुरी शक्तियां हैं, उनका नाश होता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, उसके पास उस देवी देवता की शक्ति सहज होती है, उसकी रक्षा करती है, उसके पूरे परिवार की रक्षा करती है। चौथी घटना जो ऐसे व्यक्ति के संग होती है, कि उसके जो कार्य हैं वो स्वयं ही बनने लगते हैं, उसका सोचा हुआ पूरा होने लगता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति निरंतर भगवान के स्मरण में लगा हुआ है, निरंतर सत्कर्म कर रहा है, सदिच्छा रख रहा है, सद्भाव उसके अंदर है, सात्विक भाव जिसके अंदर है, वो किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहा, तो इसलिए जो दैवीय शक्तियां हैं वो ऐसे व्यक्ति की मदद करती हैं। स्वयं के हित के साथ साथ ऐसे लोग दूसरों के हित के लिए भी इच्छा रखते हैं, तो व्यक्ति के ऐसे व्यक्तियों के कार्य स्वयं ही बनने लगते हैं और आने वाले जीवन में ऐसा व्यक्ति सफल होता है, उन्नति को प्राप्त करता है। जो पांचवा बड़ा लक्षण जो इन ऐसे व्यक्तियों के संग घटित होता है, कि दैवीय कृपा से उनको भविष्य की घटनाओं का ज्ञान होने लगता है। और किसी भी व्यक्ति को जब आप देखते हैं या किसी स्थान विशेष में आप जब जाते हैं कि तो वहाँ की जो ऊर्जा है उस व्यक्ति को समझ में आने लगती है, उस ऊर्जा का उसको आभास पहले से ही होने लगता है। कोई भी व्यक्ति जो उसके सामने आ जाता है, उस व्यक्ति को देख करके ही उस व्यक्ति को आभास हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की सोच कैसी है, वो व्यक्ति जो उसके सामने खड़ा है वो सकारात्मक व्यक्ति है या नकारात्मक है। किसी स्थान पर जाकर यदि वहाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो उसका आभास ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को हो जाता है। या सकारात्मक ऊर्जाएं हैं या दैवीय ऊर्जाएं हैं तो उनका भी आभास ऐसे लोगों को हो जाता है। उनकी सेंसिटिविटी जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, निरंतर भक्ति से जो हमारा पिनियल ग्लैंड है, जो आज्ञा चक्र है, वो सक्रिय हो जाता है, जो कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ से, हमारी आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा हुआ होता है ये चक्र। इसके अलावा हमारे जो भी और चक्र हैं वो भी बैलेंस होने लगते हैं, एक्टिवेटेड होने लगते हैं। उन चक्रों के जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण चक्र है, हमारा हृदय चक्र, हमारा हार्ट चक्र, वो निर्मल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे दैवीय ऊर्जाओं का वास हो जाता है। जो भी विकार वाले भाव हैं, गलत भाव है, गलत सोच है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो जब हमारा हृदय ही प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, ईश्वरीय प्रेम से हमारा हृदय भर जाता है, तो हमारे आसपास जो भी घटता है वो ईश्वरीय ऊर्जा से ही घटित होता है, ईश्वरीय आदेश, ईश्वरीय प्रेरणा से ही घटित होता है। तो ईश्वर प्राप्ति का जो श्रेष्ठ और सरलतम मार्ग है वो नित्य प्रयास करना है, नित्य ईश्वर के ध्यान में लगाना है। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे इतना कुछ मिल जाएगा ईश्वरीय कृपा से कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा।
असंभव चीज़ें संभव होने लगेंगी और आपका जीवन फर्श से अर्श तक पहुंच जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।